बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल मुगल फूड एंड व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है शलजम गोश्त। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। आज मेरी बेटी घर पे नहीं है, वो वीडियो बनाती है, तो आज मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ। स्टैंड पे मैंने अपना वो मोबाइल सेट कर लिया। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे शलजम और गोश्त, ठीक है। तो मैंने तकरीबन हाफ पाव घी लिया है। ये देखें, मुझे खुद ही सब कुछ दिखाना पड़ेगा। ये देखें, प्रेशर कुकर में मैंने घी लिया। आपको अगर घी पसंद है तो घी ले लें, अगर ऑयल पसंद है तो आप ऑयल ले लें। तो चूल्हे को करते हैं हम ऑन। बिस्मिल्लाह। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखा है। और 2 अदद हमने लिए हैं प्याज, तो वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लगेंगे इसको गोल्डन ब्राउन होने में। तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। हाँ जी, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 7-8 मैंने लिया सब्ज़ मिर्च, 1 से 1.5 गट्ठी मैंने लिया लहसुन की, और एक वही दरमियाना पीस मैंने वो जिंजर का लिया, अदरक का। तो उसका मैंने बना लिया पेस्ट। अब हम वो शामिल करेंगे। ये देखिए, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट अब हम डालेंगे। और साथ ही हम ये 2 अदद टमाटर, जो कि मैंने धोकर छिलका उतार कर मैंने इसको बारीक काट लिया, अब मैं वो शामिल करूँगी। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, स्पून ले लेते हैं। ये देखें, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है मिक्स गरम मसाला। 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है रफ सा मैंने पीस लिया है ज़ीरा। और ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया सुरख मिर्च। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, ठीक है। और ये मैंने 1 टीस्पून लिया हल्दी। और 2 से 3 अदद मैंने वो चुटकी लिया भर के अजवाइन की। और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसी हुई काली मिर्च, ठीक है। तो ये भी हम शामिल करेंगे। घर पे कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ, और मैं अकेली कुकिंग कर रही हूँ। मुझे शौक है और आप लोगों की मोहब्बत है। घी मैंने उतना ही लिया तकरीबन, सब्ज़ी के हिसाब से भी घी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। वही मैंने तकरीबन हाफ पाव मैंने घी लिया, 12 से 13 ग्राम जितना पड़ता है। किलो जो सा वो शलजम है और तकरीबन 3 पाव गोश्त है। हम्म, 3 पाव मैंने चिकन लिया, वो भी शामिल करेंगे। उसको भी मिक्स करेंगे हम। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, लुक देखें, ये
ये देखें, ये ज़बरदस्त लुक है। ये देखो, ये इसको हम इस सारे मसाले में गोश्त को 5 से 6 मिनट हम अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक है। हाँ जी, पहले मैंने चिकन को मसाले में 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भूना, सोते किया। फिर उसके अंदर मैंने किलो मैंने डाल दिए शलजम। अब शलजम को भी हम 5 से 6 मिनट इसी मसाले में अच्छी तरह भूनेंगे, फ्राई करेंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये शलजम भी मैंने इसके अंदर डाल दिए और चिकन भी डाल दिया। पहले चिकन को हमने फ्राई किया, अब हम शलजम डाले, वो भी इसको फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं ताकि इसके अंदर भी वो नमक मिर्च का जो टेस्ट है ना वो अच्छी तरह आ जाए। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा फ्राई करने में, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ 5 से 6 मिनट के बाद। हाँ जी, 5 से 6 मिनट हो गए। अब हमने शलजम भी फ्राई, देखें, ये माशाल्लाह, ये शलजम भी मैंने इसके अंदर डाल दिए और चिकन भी डाल दिए। पहले चिकन को हमने फ्राई किया, अब हम शलजम डाले, वो भी इसको फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं ताकि इसके अंदर भी वो नमक मिर्च का जो टेस्ट है ना वो अच्छी तरह आ जाए। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा फ्राई करने में, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ 5 से 6 मिनट के बाद। हाँ जी, 5 से 6 मिनट हो गए। अब हमने शलजम भी फ्राई कर लिए। इसके अंदर अब हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 गिलास के बराबर। ये देखो, 2 गिलास हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। ठीक है, और अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर। वैसे भी ये गल जाते हैं, लेकिन हमने ज़रा यानी कि अच्छी तरह इसको मिक्स करके पकाना है ताकि अगर हम चावल के ऊपर भी डाल के खाना चाहें तो खा सकें, और अगर नान और रोटी के साथ भी खाना चाहें तो खा सकें। हमें ज़रा इसको अच्छी तरह मिक्स करके पकाना है। तो इसको मैं प्रेशर लगाती हूँ और टाइम इसका हम तब नोट करेंगे जब पहली विसल बोलेगी। उसके बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट हम इसको प्रेशर लगाएंगे और तब इसका हम टाइम नोट करेंगे। हाँ जी, अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इसको हमने प्रेशर लगा दिया। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ जी, माशाल्लाह 15 मिनट हमने प्रेशर लगाया। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे प्रेशर लगाया। तकरीबन 150-2 गिलास हमने पानी डाला। अब ये देखें, आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए मैंने इसको खुले बर्तन में डाल लिया। ये देखें, खुले बर्तन में डाल दिया। अब ये जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हम ख़त्म करेंगे और साथ ऐसे, ये देखें, ऐसे चमचे के साथ हमने सारे तोड़ के, ये देखें, शलजम हमने मिक्स कर लेनी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन, ये देखें, 2 से 3 टेबल स्पून हम चीनी डालेंगे, क्योंकि शलजम में एक खारापन होता है, एक थोड़ा सा कड़वापन होता है। तो इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून चीनी के डाल देंगे। इससे ये होगा कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। थोड़ा सा जो इसका पानी है वो भी खुशक हो जाएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, प्रेशर कुकर से निकाल कर तो हमने ये खुले बर्तन में डाल दिया ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। और ये देखें, माशाल्लाह फाइनल लुक देखें आप, पानी बिल्कुल खुशक हो गया। ये देखें, और चिकन भी देखें, हमारा चिकन भी गल गया और शलजम भी गल गया और पानी भी खुशक हो गया। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे धनिया। हाँ जी, शलजम में आप धनिया ज़्यादा डालें, क्योंकि ना शलजम में धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट, तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, हो गया है हमारा सालन तैयार। हाँ जी, तो हमारे शलजम और गोश्त हो गए रेडी। मिर्च आपने देखी है आपने, मैंने ऊपर थोड़ी सी काली मिर्ची छिड़की है और थोड़ा सा धनिया छिड़का है और इसका फाइनल लुक आपको दिखा दिया है। सारी वीडियो मैंने शुरू से लेकर एंड तक बनाई है अपने मोबाइल के स्टैंड पर लगाकर।
तो भी शौक है।